हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बोगनविलिया पे। आपको पता है कि नवंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में अभी जो पनीरियाँ लगाई हैं उनकी भी इतने ज़्यादा फूल नहीं खिले और मौसम भी जो है उसकी अभी शिद्दत उस तरह से शुरू नहीं हुई। तो ऐसे मौसम में हमें अपने गार्डन के लिए तो यकीनन फूल चाहिए होते हैं। तो सबसे बेस्ट प्लांट जो है वो इस मौसम का बोगनविलिया है। तो बोगनविलिया जो है ये देखेंगे मुख्तलिफ कलर्स का होता है और इसके सारे कलर्स बहुत प्यारे हैं। वाइट है, येलो है, ऑरेंज है, पिंक है, लाइट पिंक है, बेबी पिंक है, शॉकिंग पिंक है, तो मैरून है। बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं इसके और ये सारे कलर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट है और एक डेजर्ट प्लांट है। जैसे एडिनियम है, एडिनियम की तरह ये भी एक डेजर्ट प्लांट है और इसको हम अपने गार्डन में, अपने घर में, फ्रंट यार्ड में कहीं भी लगा सकते हैं, अपने लॉन में लगा सकते हैं। तो ये बेल की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इसको दीवार पे चढ़ाएं बेल बना के तो दीवार पे चढ़ जाता है। और इसको जिस तरह से आप कटिंग करें और जिस तरह से इसको ट्रेंड करें उसी तरह से ये हो जाता है पौधा। यानी आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो उसको छोटे साइज में आप कर सकते हैं और बेल बना के आप चढ़ाना चाहते हैं अपनी दीवार पे तो आप जहाँ तक इसको ले जाएं। और छोटे गमले में आपने इसको बुश की सूरत में रखना है, श्रब की तरह, तो उस तरह से भी रख सकते हैं। और अगर आपने हैवी ट्री की शक्ल देनी है इसको तो भी आप दे सकते हैं इसको। यानी हर तरह से जिस तरह से आप चाहते हैं इसकी आप शेप बना सकते हैं। उसके अलावा इसके कलर्स कम्बिनेशन जो है उसको भी आप बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। एक प्लांट के ऊपर आप बहुत सारे कलर के प्लांट्स इसके साथ की बोगनवेलियास लगा के तो मल्टी शेड दे सकते हैं। और इसी तरह से ये दीवारों के साथ करते करते पिलर पे चढ़ा सकते हैं आप। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत मंजर देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बोगनविलिया की ये देखें कि ये बोनसाई टाइप की है। इसकी अब कटिंग इस तरह से राउंड शेप हुई हुई है तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये सारे कलर्स बोगनविलिया के बहुत प्यारे हैं। लेकिन आज मैं थोड़ी सी टिप्स इसके बारे में आपको दूंगी कि इस मौसम में, चूँकि अब नवंबर का महीना चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। नवंबर के महीने, अक्टूबर के महीने में इसकी मैं समझती हूँ कि जो मेरे पास बोगनविलियाज हैं तकरीबन 6-7 कलर्स हैं मेरे पास। तो इन सब बोगनविलियाज की मैं अक्टूबर के महीने में, अगर मेरे पास कोई इस तरह का प्लांट है जो 1.5 साल या 2 साल हो गए हैं एक ही गमले में लगा हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी जो रूट बाउंडिंग ना हो, और रूट बाउंडिंग अगर हो तो फिर ये हैवी फ्लावरिंग नहीं करता। तो उसके बाद इसकी सबसे पहली बात यह है कि इसका बड़ा गमला इस्तेमाल करना चाहिए। 1.5-2 साल के बाद यकीनन चेंज करना चाहिए इसको। उसके बाद ऐसे है कि इसके गमले में आप इसकी जो पॉटिंग मिक्स है उसमें 60% सैंडी आप लेंगे सॉइल, और उसमें 40% आप कोई भी कंपोस्ट मिला लें। तो कैल्शियम का सोर्स के लिए आप इसके अंदर बनाना के पील जो है वो भी कर सकते हैं। चाय की पत्ती वगैरह जो होती है उसको आप ओवरनाइट भिगो के रखें पानी में, और फिर अगले दिन उसको आप स्ट्रेन करके तो उसके अंदर फिर और पानी मिला के तो आप उसको फिर इसको दें प्लांट को। इसके अलावा मस्टर्ड केक होता है, मस्टर्ड केक को भी ओवरनाइट आप भिगो के रखें पानी में, और दूसरे दिन फिर उसी पानी को आप उसमें और पानी मिला के, जितना वो होता है उससे 2 गुना पानी और ज़्यादा मिला के, तो उसकी भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं अगर आपको हैवी फ्लावरिंग चाहिए इसकी तो। और ये देखें, ये मेरा वाइट, ये तकरीबन 2 साल का प्लांट है और ये देखें ये अब कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया और पत्तों से ज़्यादा इसके ऊपर फूल आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ये फ्लावरिंग कर रहा है। पिछले बार भी इसने फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा की थी लेकिन उस वक्त ये प्लांट छोटा था। अब की बार मैंने कहा कि इसका मैं थोड़ा साइज़ लंबा रखना चाहती हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर से कटिंग करती रहूँगी तो ये राउंड शेप इख्तियार कर लेगा। और ये मेरा डबल शेड में है
रेड एंड ऑरेंज, पिंक एंड ऑरेंज। और पिंक एंड ऑरेंज की भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी लास्ट ईयर। और ये देखें कि ये कटिंग जो है कि अब माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। ये कटिंग के साथ ये कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं, और इसके साथ भी पत्ते कम हैं और फूल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पीछे जो मेरा बोगनविलिया नज़र आ रहा है, ये एक बड़े गमले में लगा हुआ है, और ये तकरीबन ये भी तकरीबन 1.5 पौने 2 साल का प्लांट है। लेकिन इसके साथ फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। अभी मैंने इसकी ट्रीटमेंट की है, तो उससे पहले अक्टूबर में मैं इनकी जब रिपोर्टिंग करती हूँ तो उसके साथ ही मैं इनकी कटिंग भी कर देती हूँ। यानी जितनी ज़्यादा पिंचिंग इसकी करेंगे आप, हार्ड पिंचिंग करें या लाइट करें, लेकिन पिंचिंग ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद इनको फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो ये देखिए नवंबर में फिर ये इनकी ब्लूमिंग फुल आती है, और बहुत खूबसूरत ये आ रहे होते हैं। चूँकि मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कि ये एक डेजर्ट का प्लांट है, और इसको हैवी फ्लावरिंग के लिए इस ज़रूरी है कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी। पानी जितना हम कम से कम देंगे उतने ये ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा हमें। और अगर ज़्यादा पानी दिया हमें तो फिर इसके पत्ते ज़्यादा निकलेंगे और फूल कम। तो अगर आपको फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए इसकी, तो फिर आप इसका पानी रोक के रखेंगे। ज़्यादा पानी देने से इसके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फूल कम होंगे। और कलर्स इसके देखें, सब कलर्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल को भाने वाले कलर्स होते हैं। और है भी इजी टू ग्रो है, और बहुत ही, ये देखें ये 2 कलर्स में अब वाइट और ऑरेंज के साथ इसका कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो इसी तरह से मैंने एक 2 प्लांट अभी तैयार किए हैं, जिनके ऊपर मल्टी शेड में मैंने इनके साथ किए हैं, प्लांट्स तैयार किए हैं। और इंशाल्लाह ये अभी कुछ टाइम लगेगा इनको, अभी बहुत छोटे हैं लेकिन ग्रो कर रहे हैं अच्छे अच्छे से। और ये जल्दी एक ट्री की शक्ल, एक बोनसाई बनाऊंगी इनकी। ये देखे ना, तो बोनसाई की शेप में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी जो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें चाहिए कि हम इसकी साथ साथ ना हर हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर इसकी ना हमें गुड़ाई करनी चाहिए। अगर गमले में है तब भी, और अगर हमारी ज़मीन में लगा हुआ है तब भी, दोनों सूरतों में हमें इसकी ना साथ साथ गोटी करते रहना चाहिए और मिट्टी को नरम रखना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इजीली इसकी जड़ों तक पहुंचती है, और प्लांट जो है हमारा वो ऑक्सीजन आराम से ले लेता है। एक और बात भी है कि मैं समटाइम ऐसे करती हूँ कि वेरीगेटेड वैरायटी भी है इसमें। ये देखें ये वेरीगेटेड वैरायटी है और कुछ प्लेन भी है। मैं ऐसा करती हूँ कि कभी कभी अपने प्लांट्स जो हैं बोगनवेलिया के गमले, उनकी मैं गुड़ाई करके तो ऊपर से तकरीबन 1-1.5 इंच मिट्टी निकाल के छोड़ देती हूँ। 1-2 दिन उनको धूप लगवाती हूँ और उनको सैनिटाइज करती हूँ उसकी जड़ों को। और उसके बाद फिर मैं उनको फर्टिलाइज करती हूँ, और उसके बाद वाटरिंग करती हूँ। पहली बार जो पानी आप देंगे ना, वो भले ही आप इसको फुल पानी देना है, आपने फुल वाटरिंग करनी है। और हमेशा ये हिसाब रखें कि पौधे की जितनी गमले की ऊंचाई है उससे 1 इंच जो है ना वो नीचे मिट्टी से उसकी सतह ऊपर होनी चाहिए। और आपने देखा है कि इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा टिप्स पे आते हैं। तो टिप्स जो है इसकी साथ साथ जितनी पिंचिंग करते रहेंगे, कटिंग करते रहेंगे, उतने ज़्यादा ही खूबसूरत इसकी टिप्स के ऊपर फूल आएंगे। और ये देखें ये एक मेरा प्लांट है जिसको मैं ऊपर तक लेके जा रही हूँ, छत तक, ताकि मैं चाहती हूँ कि बाहर से भी अगर हमारे घर का कोई देखे तो नज़र आए कि ये फ्लावर्स जो हैं ये दूर से नज़र आए। तो ये भी एक बहुत अच्छा, मैंने ये लगाया हुआ तो बड़े साइज के गमले में है, लेकिन देखें कितनी फ्लावरिंग है। असल में बोगनविलिया का फ्लावर ये छोटा होता है जो वाइट वाला होता है, और ये जो रेड कलर की हैं ये तो इसकी सेपल्स हैं, लेकिन ये चूंकि कलरफुल है और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं तो इसलिए बर्ड्स भी ज़्यादा इसी पे आते हैं। तो ये कलर्स जो है ना ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये जो मेरा बोगनविलिया है ये तकरीबन मेरी छत से भी ऊपर तक चला गया है, और मैं साथ साथ इसकी पिंचिंग भी करती रहती हूँ।
कभी हैवी पिंचिंग कर देती हूँ और कभी हार्ड किस्म की पिंचिंग और कभी लाइट। लेकिन ये है कि ये अब इसके पत्ते आपको बहुत कम नज़र आएंगे और फ्लावर्स इसके ऊपर बहुत से आते हैं। तो फ्रेंड्स इनके लिए हमें इसकी केयर करना बहुत आसान है। अगर एक बार हमारे पास लग जाता है तो फिर ये सालों हमारे साथ चलता है और हमारा साथ देता है और हमारे घर और हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाने में बड़ा मावन और मददगार साबित होता है। लेकिन थोड़ी सी एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए इसको। और गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हाई टेम्परेचर में इसको बहुत ज़्यादा धूप पे नहीं रखना चाहिए, फिर सेमी शेड में ले आना चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो और टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तो उस वक्त फिर इसको ज़्यादा शेडी एरिया में नहीं रखना चाहिए, इसको धूप में रखना चाहिए। इसकी बहुत सारी किस्में हैं और इसमें कलर्स भी बहुत प्यारे हैं सब। और एक इसकी ये देखें ना, ये मल्टी शेड में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो और अब अगर हम बात करें इसकी डिजीज़ की तो इसके ऊपर पेस्ट लग जाते हैं और इसके पत्तों को वो काट लेते होते हैं। और ज़ाहिर है जब इसके पत्ता एक फैक्ट्री होता है प्लांट की तो वही वहीं से फूड प्रोड्यूस होता है और अगर पत्ते नहीं ठीक रहते तो फिर प्लांट भी ख़राब हो जाता है और फ्लावर्स नहीं आते। तो उसके लिए नीम ऑयल के में 1 लीटर पानी में 7-8 कतरे नीम के ऑयल के ले लें और उसको आप एक बोतल में डाल के स्प्रे करें। इसके ऊपर हफ्ते में 1 बार ज़रूर स्प्रे करें। तो जितना आप स्प्रे करेंगे इतना आपका प्लांट हेल्दी होगा और इतने अच्छे तरीके से वो बढ़ेगा और इतनी ही फ्लावरिंग अच्छी करेगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको दी हैं ये 4 टिप्स कि इन 4 टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो बोगनविलिया आपका बहुत ब्लूम करेगा और बहुत ही अच्छा होगा। उसमें पहली टिप मैंने आपको यही बताई है कि लगाने के बाद आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि अपने हाल पे छोड़ दें, बल्कि इसकी साथ साथ आप जितनी पिंचिंग करते रहेंगे, जितने इसकी हार्ड पिंचिंग करें या लाइट, लेकिन इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये और ज़्यादा टिप्स जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से 2 टिप्स और निकलेंगी। तो इस तरह से आपका पौधा ज़्यादा बुशी हो जाएगा, ज़्यादा घना हो जाएगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग जो होती है वो टिप्स पे होती है। तो जितना आप काटेंगे तो नई शूट्स आएंगी और नई शूट्स पे हमेशा फूल आते हैं, ये देखिए। उससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा होता है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया है कि इसको आपने हैवी वाटरिंग नहीं करनी और इसको पानी रोक रोक के देना है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, फर्टिलाइज़र इसको जो आप चाहे लिक्विड में दें चाहे आप इसकी उसमें दें, पॉटिंग मिक्स में दें, दोनों तरह से इसकी जो फर्टिलाइज़र है वो इसको दें। और उसके बाद चाय की पत्ती वाला मैंने आपको बता दिया है कि वो आपने इसको फर्टिलाइज़र देनी है लिक्विड में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बता दिया है कि इसके पेस्ट जो हैं उनके लिए आपने क्या रेमेडी करनी है, कि उसके लिए आपने नीम के ऑयल को 8-10 कतरे उसके 1 लीटर पानी में डाल के तो फिर आपने उसको मिक्स करना है। और उसमें चाहे थोड़ा सा साबुन भी अगर आप मिक्स कर लें, सोप, जो ये जो बर्तन धोने वाला आम सोप होता है लेमन मैक्स के, मैं तो थोड़ा सा उसमें वो डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि वो जब मिक्स हो जाता है तो फिर इसके ऊपर पत्तों के ऊपर तेल चूंकि चिकना होता है तो वो रुकता नहीं है और वो फौरन टपक जाता है नीचे, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। सो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बहुत शुक्रिया, बाय बाय।